सेशन में तो काफी पॉकेट्स है जो हरे निशान में ट्रेड कर रही है। मार्केट की ब्रेथ भी पॉजिटिव है क्योंकि 1793 स्टॉक्स जो बढ़कर कारोबार कर रहे हैं और 1080 स्टॉक जो कि दबाव में है। कोटक महिंद्रा बैंक खबरों में एमएससीआई में वेटेज बढ़ने की खबरों के बीच में एक आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए 250 अंकों का अकेला कंट्रीब्यूशन कोटक महिंद्रा बैंक लैंड कर रहा है बैंक निफ्टी को। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, एसबीआई कुछ और स्टॉक जो कि निफ्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आज के सत्र में। लेकिन बैंक स्टॉक्स डेफिनेटली आज फोकस में बने हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो काफी सारी पॉकेट्स है जहां पर बाइंग आज देखने को मिल रही है। हेल्थ केयर स्टॉक्स, डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में खरीदारी है। केमिकल स्टॉक्स कल चले थे, आज भी एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, वहां भी खरीदारी है। सरकारी बैंक स्टॉक्स में तेजी है। स्पेसिफिक स्टॉक्स दिखाएंगे आपको आगे शो में जब हम मिड कैप्स की बात करेंगे। लेकिन एक बार संकेत देख लेते क्या है इस समय इंटरनेशनल मार्केट से। एशिया मार्केट्स पर नजर डालेंगे तो एशिया बाजार में आज के सेशन में हरे निशान में ही कारोबार हो रहा है। सिर्फ एक शंघाई है जो कि फ्लैट ट्रेड कर रहा है, बाकी हैंगसेंग, कॉस्पी, निकाई सभी 1 से 1.5% ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो यहाँ भी सुस्ती है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स 28 अंक ऊपर है, नेस्डेक का फ्यूचर 3 अंक ऊपर है। तो परसेंटेज टर्म्स में तो ये बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन हल्की बढ़त आप कह सकते हैं सुस्ती अमेरिका के फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है। हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा मौजूद है। गाबा साहब नमस्कार। तो आज तो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। रिमेनिंग सेशन के लिए क्या व्यू बैंक निफ्टी पर, और निफ्टी पर कोई ट्रेड लेंगे या कल की तरह ही बिहेव कर रहा है क्योंकि तो छोड़ दे? लगता है आज का गेम खत्म हुआ। ट्रेड कर रहा है 17,672 और 17,800 के आसपास हमने देखा, 760 के आसपास निफ्टी, और निफ्टी आज ट्रेड कर रहा है ओपन के नीचे। तो ये एक नेगेटिव है। बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पर आपने सही बताया कि आउट परफॉर्मेंस है, ओपन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर ट्रेड नहीं बनता। ट्रेड बनता है तो परहैप्स ऑन द शॉर्ट साइड। ये लोअर लेवल सपोर्ट है 41,200, अब ट्रेड कर रहा है 41,270। तो 60-70 पॉइंट की गिरावट आ सकती है बैंक निफ्टी में, वहां पर देखिए कैसे बिहेव करता है। लेकिन लगता है ऑन द अपसाइड थोड़ा आज का जो हाई था वो शायद बन गया, वो नहीं रीच होगा ऐसा लगता है। ओके ठीक है, तो बैंक निफ्टी पर फोकस रखें। ये एक अच्छी तेजी दिखा रहा है, 426 पॉइंट ऊपर है अभी भी। अच्छा काबा साहब, स्टॉक्स कौन से निकाले हैं आपने? मुझे एस्ट्रल अच्छा लगता है। एस्ट्रल में तेजी है और ब्रेकआउट मिला है करीब 1350 के आसपास, आपको मिल रहा है 1439 पर ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल है कि 1475 देखेंगे आते दिनों में, 2-4 दिन लग सकते हैं, उसके लिए 1420 का स्टॉप लगाना जरूरी है एस्ट्रल पर, वो ठीक नजर आता है। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त, आई थिंक वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन। यहाँ पर काफी गिरावट देखी हमने पिछले दिनों, और नीचे की तरफ एक सपोर्ट है, वहां से एक बाउंस मिला है। ट्रेड कर रहा है 591 के आसपास, 600 तक जा सकता है। पॉसिबल है कि 585 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसके नीचे स्टॉप लगाना जरूरी है कंटेनर कॉर्पोरेशन। तो कंटेनर कॉर्प में खरीदारी की सलाह, 600 के टारगेट के लिए 585 का एक स्टॉप लॉस आप रखें, 592 पर कर रहा है ट्रेड। दूसरा है एस्ट्रल पॉली, यहां भी आप एक तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। काबस आपका सजेशन है फिलहाल डेज हाई पर 1441 पर ये कारोबार करते हुए 2.5% की मजबूती के साथ। मिड कैप्स के स्टॉक्स दिखाते हैं अब आपको। इंडेक्स तो आपने देखा है दिन के ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है, थोड़ी सुस्ती मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। सेलेक्ट पॉकेट्स हैं हालांकि जहां पर तेजी है। सरकारी बैंक स्टॉक्स लेकर आते हैं, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक की तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। यहाँ 2.5-3% तक की तेजी दिखाई देगी। बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए आज के सेशन में। केमिकल स्टॉक्स कल भी हमारे लिस्ट में शामिल थे, आज भी तेजी में ही है। आरती सर्फेक्टेंट्स कल सर्किट पर बंद हुआ, आज भी 6% ऊपर है। नवीन फ्लोरीन 3.5% ऊपर, फेयरकेम ऑर्गेनिक्स, अल्काइल अमाइंस भी 3-3.5% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो केमिकल स्टॉक्स में कंसिस्टेंसी बाइंग की बनी हुई है आज के सत्र में भी। हेल्थ केयर स्टॉक्स जिसमें पेनिशिया बायो, शिल्पा मेडिकेयर, फोर्टिस हेल्थ केयर, सीक्वेंट साइंटिफिक तेजी में। शिल्पा मेडिकेयर अब 14% ऊपर ट्रेड कर रहा है, खबरों में भी है यूएसएफडी के अप्रूवल के बाद। पेनिशिया बायो 5% ऊपर कारोबार करते हुए। रियल्टी स्टॉक्स में तेजी, इसमें प्रेस्टीज, आइबेरिया, लोधा तीनों स्टॉक्स अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, जिसमें प्रेस्टीज एस्टेट 4% ऊपर है आज के सेशन में। आईटी का मूड आज बिगड़ा हुआ है, एलएनटी टेक सर्विसेज, इंटेलेक्ट डिजाइन, कोफोर्ज, एलएनटीआई, माइंट्री सभी लाल निशान में है। 1 से 2% की कमजोरी इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। तो यहाँ ये वो स्टॉक्स जहां पर थोड़ा प्रेशर आज के सेशन में बना हुआ है। तो ये रही बात मिड कैप स्टॉक्स की। और अब बात करते हैं एक और स्टॉक की जो कि आज खबरों में है, और ये है न्यूजन केमिकल्स का। दरअसल ये स्टॉक आज फोकस में इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि कंपनी ने जापान की एमयू आयोनिक सॉल्यूशंस के साथ करार किया है, और इस करार के साथ कंपनी को देश में इलेक्ट्रोलाइट्स बनाने का लाइसेंस मिल गया है। जो प्लांट कंपनी जो
कैपेसिटी रहेगी इस प्लांट की इस करार के बाद वो 30,000 मेट्रिक टन की होगी और 2025 से प्लांट में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। और क्या डिटेल्स हैं इस करार की, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कंपनी के एमडी डॉक्टर हरीन कनानी मौजूद है। हरीन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और पहले तो इनफैक्ट जो ये करार आपने किया है इसकी बारीकियां समझना चाहेंगे। ये कोई अग्रीमेंट हुआ है, कुछ सर्टेन पीरियड के लिए हुआ है, क्या आप पे कर रहे हैं उस कंपनी को, क्या डिटेल्स है? शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। ये जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है एमयू आयोनिक्स के साथ, सो एमयू आयोनिक्स जो है वो वर्ल्ड की सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट इलेक्ट्रोलाइट प्रोडक्शन कंपनी है। ये मित्सुबिशी उबे का जॉइंट वेंचर है और ये जो मित्सुबिशी केमिकल ग्रुप की एक कंपनी है वो ये इलेक्ट्रोलाइट वर्ल्ड में लास्ट 30 साल से बना रहा है। तो दे आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस कंपनीज जो ये केमिकल्स बना रहा है। तो जो एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट के तहत वो हमको उनको जो 30 साल का जो नोहाव है, जो तजुर्बा है, उसका यूज करके हमें एक नया प्लांट का डिजाइन बना के देंगे, हमें डिटेल प्रोसेसेस देंगे कि जिससे कि हम ये प्लांट में वर्ल्ड क्वालिटी के इलेक्ट्रोलाइट्स बना सके। ये जो लाइसेंस हमें दिया जा रहा है ये परपेचुअल लाइसेंस है, यानी हमें उनको एक वन टाइम फी ओवर नेक्स्ट 2 years जब प्लांट बन रहा है तभी डिपेंडिंग ऑन माइलस्टोन्स पेमेंट करना है। और एक बार ये हमने पेमेंट कर लिया तो अब जब तक हमारी कैपेसिटी 30,000 मेट्रिक टन पर एनम की है तब तक हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स बना सकते हैं। अगर हम फ्यूचर में कोई कैपेसिटी इंक्रीज करें तो हमें उनको सेपरेटली एडिशनल लाइसेंस भी पे करनी पड़ेगी, जो अभी से तहत है, अभी से डिसाइडेड है। और अगर हम स्पेसिफिकली उनकी रेसिपीज यूज करें तो हमको सेपरेटली उन्हें कोई रॉयल्टी देनी पड़ेगी। बट जब तक हम यहाँ पे 30,000 मेट्रिक टन पर एनम का प्रोडक्शन करते हैं तो हमें जस्ट एक बार वन टाइम फीस देनी है। ओके अच्छा, वन टाइम फीस देनी है, यानी अगर कैपेसिटी भी आप इंक्रीज करते हैं गोइंग फॉरवर्ड तो भी आपको यू हैव टू पे मोर। अच्छा, एक चीज और हरीन जी आपसे पूछना चाहेंगे, अभी आप कितना कैपेक्स करेंगे, क्योंकि अब एग्जैक्टली अगर आपने करार किया है तो कोई तो आपके प्रिसाइज प्लान्स है। आपने बताया प्रोडक्शन कितना, मतलब कैपेसिटी कितनी रहेगी, लेकिन कितना कैपेक्स कर रहे हैं, कब तक ये पूरा कंप्लीशन एक्सपेक्ट करें, आपने जो टारगेट रखा हुआ है कैपेसिटी का? सो नियोजन केमिकल लास्ट 30 साल से लिथियम केमिकल्स बना रही थी, बट हम लोग नॉन बैटरी एप्लीकेशन के लिए ये केमिकल बना रहे थे। एंड ऑन आवर ओन ऑल्सो हमने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी खुद के R&D से भी डेवलप करी थी, जिससे हम इंडिया में जितने भी सेल प्रोड्यूसर्स थे उनके साथ ऑलरेडी टच में थे। तो हमारी जो लास्ट बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें हमने एक प्लान बनाया था कि हम 10,000 मेट्रिक टन पर एनम का प्रोडक्शन करेंगे एंड ये कैपेसिटी हम 2025-2026 तक लाइक इम्प्लीमेंट करने वाले थे। और इसके लिए हम 450 करोड़ का केपेक्स करने वाले थे और उससे हमसे 1,000 से 1,200 करोड़ रुपए का टर्नओवर हम रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे बाय FY26 FY27। तो ये जो था ये करार करने के पहले था। अभी जैसे ये करार हुआ है तो अगेन दिस इज जस्ट अनाउंस, तो अभी हम हमारे सारे कस्टमर्स के साथ मिलके रिवाइज प्लान बना रहे हैं कि भाई क्या 10,000 टन कैपेसिटी सफिशिएंट होगी या हमें और कैपेसिटी लगानी पड़ेगी। ऑल्सो अभी ये द एग्रीमेंट होने के बाद अभी हमको ये उनके डिजाइन के डिटेल शेयर करेंगे। सो अगले कुछ महीनों में हमें अभी जो कस्टमर का फीडबैक आएगा और इनसे जो टेक्नोलॉजी की हमारी समझ आएगी उससे जो एग्जिस्टिंग प्लान्स है वो रिवाइज करने पड़ेंगे। तो ये 10,000 से 30,000 हम कैसे जाएंगे, कितने साल में जाएंगे या पहले से 30,000 करेंगे, तो ये सारी जो चीजें हैं वो अगले 2